हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करा हो। आज बेसिकली बात करने वाले हैं, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी फॉर इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में कि वो शाम के समय आपके बारे में क्या सोच विचार करेंगे या क्या किस तरह की फीलिंग्स वो आपके लिए रखने वाले हैं। उसके बाद हम इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 8x8 का पोर्टल स्टार्ट होने वाला है, जो कि 8 अगस्त के दिन है। 8x8 तो वो आपकी लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद हम कुछ आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की वीडियो रहने वाली है। सो फटाफट से पहले कर लेते हैं। अब देखो, आपको अगर कोई पार्ट नहीं देखना तो वो आप स्किप कर सकते हो। पहले तो हम इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर करने वाले हैं। जो भी इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आपको हमें सिर्फ व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और ये देखो, एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, पूरी तरह से नहीं भी कर सकते, बट काफ़ी हद तक काफ़ी बार ये लोगों से कर भी जाती है, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप आ रहे हो, क्लेमिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपने चैनल को फॉलो कर रखा, सब्सक्राइब कर रखा है, लोगों को पेज फॉलो करवा रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। सो आप और भी लोगों से इस पेज को शेयर कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करा सकते हो आप जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं। हम एक सुबह मॉर्निंग में डालते हैं, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, लॉन्ग वीडियो हो सकती है, क्या लॉन्ग वीडियो ही होती है, वो भी आप देख सकते हो चैनल में, ठीक है ना। एंड बहुत जल्दी हम लाइव भी आएंगे, बिल्कुल समय की कमी के कारण। कुछ लोग कहते भी होंगे कि आप हमेशा बोलते हो बट आते नहीं है, बहुत कमी के कारण, बहुत 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 कमी है। मैं बता नहीं सकती आपको, ठीक है ना, बट मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि एटलीस्ट कम से कम वीक में नहीं तो 15 दिन में या महीने में एक बार आने की कोशिश करूँ, आपके थोड़े बहुत सवाल ले सकूँ, इंट्रैक्शन हो, दैट इज़ ऑल गुड, ठीक है ना। सो आइए चलते हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आई होप आपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। मुझे 3 चीज़ें कवर करनी है इस चीज़ में, सो आई कैन बी लिटिल फास्ट, ठीक है ना, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपका पार्टनर एक अच्छी लाइफ़ के बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, अगर अनमैरिड हैं तो ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक फैमिली मेंटेन करनी है और कहीं न कहीं बच्चे-वच्चे पैदा करके और एक अच्छी लाइफ़ जीनी है, घूमना-फिरना है आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा दैट स्ट्रेस में उन्होंने लाइफ़ गुज़ारी है, आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। आई कैन ऑल्सो सी कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि इस टाइम पे अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो कहीं न कहीं आप भी ना किसी तरह से कोई जवाब देने वाले नहीं हो, मतलब टिट फॉर टैट होने वाला है। हो सकता है इन्होंने भी पास्ट में आपको किसी बात का जवाब नहीं दिया है, आपको स्टेबिलिटी नहीं दी है, आपको कुछ बताया नहीं है, ठीक है ना। इस टाइम पे जाके आप भी बहुत ज़्यादा चूज़ी होने वाले हो। सकता है कि आपके पास अब काम इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब व्यूअर्स के पास काम इतना ज़्यादा हो गया है, या अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस आप करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनका जो लव ऑफ़र है वो आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो जो आपका पार्टनर है उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपको कुछ ऑफ़र भी करते हैं तो यू आर नॉट एबल टू लिसन ऑल दिस थिंग। इस टाइम पे कहीं न कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन जो बार है आपने बहुत हाई सेट कर रखा है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको पटाना है या फिर आपको अपनी लाइफ में दोबारा से वापस लेकर आना है, तो जो भी अगर इनसे इफ इन केस अगर गलतियाँ हुई है, आई कैन नॉट सी एनी गलती, बट मैं कह रही हूँ अगर कुछ हुआ है तो ये मैनिपुलेट करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आपके साथ जो ऐसे लोग हैं, सपोज़ सबसे पहले तो ये उन लोगों को ख़त्म करेंगे, सपोज़ अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो या आपके कोई फ्रेंड वगैरह है जो कि आपको भड़का रहे हैं उनके पास आने से, तो उन सबको ये ख़त्म करके हटाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैला के या मैनिपुलेट करके, इवन कि आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है ना। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ये तैयार करके आएगा, सारे प्रूफ के साथ आएगा, हर चीज़ आपको बताएगा। मतलब सिचुएशन जो भी चल रही है ना उस चीज़ में इसको भई अपने के लिए तो बहुत बढ़िया करना है, मतलब अपने के लिए तो उसको मतलब ऐसा चाहिए कि भई मेरी तो जीत होनी चाहिए। चाहे किसी भी तरह से हो, अपना दिमाग लगा के हो, अपना मैनिपुलेशन करके हो, साम-दाम दंड-भेद करके हो, मुझे झूठ बोलना पड़े, ठीक है, मुझे झुकना पड़े, मुझे 4 गलत सबूत इकट्ठे करके देने पड़े, कुछ भी चीज़ है, उस तरह से सोचता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो सॉर्ड्स का कार्ड बेसिकली हमें ये कहता है कि बंदा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। अपने इमोशंस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, बट आपके पैरों में गिर के कभी माफ़ी या कुछ नहीं माँगने वाले कि हाय मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी लाइफ में ले लो, वरना आप फिर सर पे चढ़ जाओगे, ठीक है ना। सो ये बेसिकली क्या है कि मैनिपुलेट करके दिमाग से चलता हुआ आपकी तरफ आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं एग्रेसिव दिखाई देगा और इस तरह से मतलब आपको आके ही टॉन्टिंग करेगा, आपको आके ही मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। इस तरह से दिखाएगा कि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है ना। करना ये न्यू बिगिनिंग चाहता है बट झुकना नहीं चाहता। कहीं न कहीं आपकी खोज खबर लेता हुआ नज़र आ रहा है बाहर के लोगों से, जहाँ से इसको कहीं न कहीं पॉज़िटिव फ़ीडबैक आपके लिए डेफ़िनेटली मिल रहे हैं। सो ये बंदा इतना स्मार्ट है ना कि सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आएगा। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई और चल रहा है तो उसको हटाता हुआ नज़र आएगा। आप अगर उसको लगता है कि क्या म पॉसिबल सवाल उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से आपको जानता है कि आपका कहाँ पे किस तरह से क्या रिएक्शन होने वाला है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप इनके लिए क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है?
ओके, सो डेफ़िनेटली ये बंदा जो है ना, करना तो चाहता है शादी, रहना चाहता है आपके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है ना? इसको ऐसा लग रहा है कि इसका बैकअप अच्छा नहीं है, पीछे इसके पास सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये स्टेबिलिटी इसके घरवालों ने इसको दी हो। इसने कुछ बहुत अच्छा कमाया नहीं है, ठीक है ना? इसको ऐसा लगता है कि भई आपको अगर रानी की तरह रखना है तो कैसे रखेंगे? तो कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसको ये तो लग रहा है कि आपको लाइफ़ में लेना ही लेना है, आना ही आना है। उनको ऐसा लगता है कि पॉज़िटिव थिंकिंग एक चीज़ सब कुछ आप ही के साथ हो सकती है। कुछ नेगेटिव लोग उनकी लाइफ में भी हो सकते हैं जिनसे कि अपने गार्ड अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब उनसे बातचीत करना छोड़ रहे हैं। हो सकता है पहले आप इन्हें बोलते भी हों, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करते हों, हर किसी की मदद के लिए भागते हों, और ये इतना काम करते कि आपके लिए समय ही नहीं मिलता। तो उनको लगता है कि वो सब चीज़ें इनको थोड़ी-सी कट ऑफ करनी चाहिए और आप पे ध्यान देना चाहिए। तो लाइफ के कुछ मेजर डिसीज़न्स हो सकते हैं या कुछ मेजर हैप्पीनेस हो सकती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया, कहीं बाहर घूमने जाना हो गया, वो होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? बट इनको थोड़ा-सी उदासी इनके मन में दिख रही है कि ये किस तरह से आगे इस चीज़ को, मूवमेंट को आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि डेफ़िनेटली ये बहुत ज़्यादा स्टक वाली फीलिंग में दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि मूवमेंट आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बट ये वो बंदा है, मैंने कहा ना, साम, दाम, दंड, भेद लगा के चीज़ें अपने हिसाब से करेगा। इसने चाहे पीछे जो गलतियाँ करी है, चाहे जो हुआ, एक तो ये बंदा अपनी गलती नहीं मानता, दिमाग लगा के सिचुएशन को ठीक करता है। अब देखो, मानो या ना मानो, दिमाग तो इसमें बहुत तेज़ है। चाहे इसने कोई गलत काम किए हैं, आपकी सुनी है, नहीं सुनी, बट आई कैन बेट ऑन दिस कि दिस इज़ वेरी स्मार्ट गाय, वेरी स्मार्ट। बट हाँ, एक चीज़ और है कि दिल का बहुत साफ़ है, ठीक है ना? चीज़ें जो भी करता है, या तो जाने-अनजाने में करता है, या तो फिर एक मैच्योरिटी में इसने ये सब चीज़ें करी हैं। आने वाले टाइम पे चीज़ें बहुत बैलेंस कर पाएगा, स्पिरिचुअल बंदा है, चाहे दिखाए चाहे ना दिखाए, ठीक है ना? और अभी इसका हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक लग रहा है और उसको आगे फ्यूचर का भी समझ नहीं आ रहा। बट जो इसकी थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो कहीं न कहीं एक डीप थिंकिंग ये है कि भई आपके साथ कुछ गलत नहीं करना, जो कुछ करना है अच्छा करना है, बढ़िया होना चाहिए। साथ में हायराफेंट्स का कार्ड आया है, हायराफेंट्स का कार्ड भी हमें यही इंडिकेट करता है। शादी चाह रहे हैं, बट शादी में ना क्या है, बहुत सारी अड़चनें हैं, उन अड़चनों को पार किस तरह से किया जाए, ये सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इनके जो फैमिली में है, काफ़ी ज़्यादा जादू टोना करने वाले लोग भी हो सकते हैं, तो उनको डर लगता है कि कोई जादू टोना करके आपको उनसे अलग ना कर दें, ठीक है ना? हालाँकि ये अंदर से बहुत क्लियर है, बट बाहर से इसकी जो उसकी ऊर्जा है, वो कुछ इस तरह से दिखेगी कि ही इज़ वेरी हाइली एग्रेसिव, बट ये सोचता बहुत है आपके बारे में, ठीक है ना? सो ये इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में बात हो गई। अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं 8x8 के पोर्टल के बारे में। तो गाइज़, 8x8 का जो पोर्टल होता है, दैट इज़ सेकंड वर्ज़न ऑफ माय, जो भी मैंने कहा था ना कि 3 पार्ट हम इसमें क्लियर करेंगे। सो 8x8 का पोर्टल जो होता है ना, ये ग्लॉइन गेट पोर्टल होता है, काफ़ी हेवी पोर्टल होता है। इसमें मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो मैनिफेस्टेशन आपको करनी चाहिए। अब कई लोग क्या कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट तो करते हैं, बट चीज़ें होती नहीं है। वो होती इसलिए नहीं है क्योंकि हम पॉजिटिव तो हैं ही, बट हम उस पॉजिटिविटी को अपने दिल दिमाग में उसको डेली बेसिस पे नहीं जी रहे हैं। डेली बेसिस में जीना इन द सेंस कि जब हम सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, सो हम एक मन, तो जब हम सोचते हैं कि सोने से पहले 10-15 मिनट वी आर पॉजिटिव, और उसके बाद कहीं न कहीं हमको नेगेटिविटी कर देती है, अरे यार ये तो नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वाली बात नहीं करूँगी कि मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। तो 555 की मैनिफेस्टेशन होती है, 369 की मैनिफेस्टेशन होती है, पेपर मैनिफेस्टेशन, लिख के मैनिफेस्टेशन, पानी को चार्ज करके मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स होते हैं, कोड होते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है ना? तो उसमें हम बात नहीं करेंगे। अगर कोई किसी को मेरे ही चैनल में पुरानी वीडियोज़ आपको मिलती है, तो वहाँ पे स्विच वर्ड 1, 2, 3 करके ना, डे 1, डे 2 करके मैंने एक वीडियोज़ डाली थी। अगर आप चाहते हो इस तरह की कोई वीडियो देखना, तो जस्ट लेट मी नो, मैं उसमें भी थोड़ा-सा बनाने की स्टार्ट करूँगी। वो काफ़ी पहले मैं बनाती थी, बट अब मैं छोड़ दिया उस चीज़ को बनाना, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट सी होती हैं, तो मुझे लगता है पता नहीं पीपल आर डूइंग दिस और नॉट। तो देखो, जिस चीज़ को आप देखते नहीं हो, तो उस चीज़ को बनाने का फ़ायदा क्या है? भई खाना तो वही बनाने में मज़ा आता है ना, जिसको पूरे घरवाले बड़े चाव से खाएँ। अब देखो, घर में 10 बंदे हैं, ठीक है? खाना वो पसंद सिर्फ़ 2 बंदों को है, 2 बंदे मन मार के और खा रहे हैं और बाकी वाले खा ही नहीं रहे। तो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, राइट? सो मेरा मानना ये है कि जो सब खाते हैं, सबको पसंद है, एटलीस्ट बहुत खुश होके ना खाएँ, बट एटलीस्ट कम से कम पेट भर के खा तो लें। तो आई वांट द सेम, कि एटलीस्ट आपको गाइडेंस तो मिल रही है जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है। बट इफ़ यू वांट, सो प्लीज़ पिंग मी ऑन सेम, तो आई कैन ऑल्सो सी कि अगर मुझे नीचे मैसेजेस आते हैं कि हाँ, स्विच वर्ड की आप वीडियो बताओ, या फिर मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है वो हमें समझाओ, तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो। मतलब महीने में एक बार कुछ ऐसा टॉपिक हम रख लेंगे जिसमें हम ये इस तरह की वीडियो में बात कर लेंगे, राइट?
तो 8/8 के आपको यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना? और 8/8 के पोर्टल से पहले आपको 7/7 का पोर्टल गया था, उसमें आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं, वो एक तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? साथ में क्या है कि मैं 8/8 के पोर्टल की वीडियोज़ भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। उसमें मैं जो भी है मतलब एक लव लाइफ में बना देंगे, एक करियर रिलेटेड थिंग्स बना देंगे कि 8/8 के पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, जो कि 9/9 के पोर्टल तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आप जितनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपकी रहेगी, वो कहीं न कहीं आप उसको पाने में सक्षम होंगे, ठीक है ना? ये जो होता है लॉइन गिल गेट जो पोर्टल होता है, लॉइन इज़ समथिंग जो वो चाहता है वो करता है, और उसके लिए वो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है, ठीक है? और उसको कुछ भी चीज़ अगर खाना हो तो वो किसी के मतलब ही इज़ नॉट डॉग और समथिंग लाइक दैट कि कोई उसके मुँह पे डालेगा। वो बंदा होता है उसकी मुँह उसका उसका उसकी हंगर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि वो बीमार हो कुछ हो बट वो हंट करता है उस टाइम पे, उसी चीज़ को खाता है। तो समझ रहे हो कि उसकी डिज़ायर, उसकी जो चीज़ें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? वो जाता है, चाहे वो 10 साल, चाहे वो 1 महीने का हो शेर का बच्चा, या फिर 12 साल का हो, ठीक है ना? 12 साल उनकी तो उम्र ही कम होती है ना, ज़्यादा होती नहीं उम्र। 12 साल की तो खैर कुत्ते की होती है, आई डोंट नो शेर की कितनी होती है यार, ठीक है ना? जो भी है, तो जो भी उसकी उम्र होगी, जिस अपनी बड़ी उम्र में भी वो बाहर जाके हंट करता है और ताज़ी चीज़ खाता है। तो उसी तरह से हमारा दिल दिमाग होता है, अगर हम कंसंट्रेट कर लें चीज़ों को, तो कहीं न कहीं हम वी कैन फाइंड वेरी गुड थिंग्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं रिलेशनशिप के लिए कह रही हूँ, शादी के लिए कह रही हूँ, बच्चों के लिए, ये आप अपने करियर में भी अपना सकते हो कि अगर आप जीना सीख लो, मिरर टेक्निक होती है, मिरर में रह के आपको बात करना, और जो खुशियाँ आपको जो चाहते हो अपनी लाइफ में आए, उसको डेली बेसिस पे जीना शुरू कर दो। और ये गाइस पूरा 21 दिन आप करो। मैं तो कहती हूँ 8/8 के पोर्टल से पहले स्टार्ट कर लो कोई भी चीज़, और वो 9/9 के पोर्टल तक आप करते रहो। डेली बेसिस पे कर रहे हो, बट 1 सेकंड के लिए भी कोई नेगेटिविटी आपके दिल दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है जिस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे आप पॉजिटिव हो, कोई बात आपके दिमाग में क्लिक करी, क्योंकि तो हमारे 1 मिनट में हमारे तो थाउज़ेंड ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में एकदम शाएँ घूमते रहते हैं। तो किसी एक थॉट पे अगर आपका दिमाग रुक गया कुछ सेकंड भी, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो जितनी पॉजिटिविटी आप यूनिवर्स में भेजोगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। और इस टाइम पे 8/8 के पोर्टल में बहुत ज़्यादा रियूनियन भी होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा रियूनियन होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? तो उस चीज़ का ध्यान रखना। जल्दी हम 8/8 की पोर्टल की वीडियो के साथ आएँगे। स्विचवर्ड के बारे में आप मुझे बताना अगर आपको चाहिए, एनर्जी सर्कल्स अगर आपको चाहिए। बेसिकली तो वो एक पेड सर्विस होती है, बट हाँ, अगर कुछ मेजर मुझे दिखेगा कि काफ़ी सारे लोगों की डिज़ायर है इस तरह से, तो डेफ़िनेटली हम करने वाले हैं वो सब चीज़ें भी। अब मैं थोड़े से आपको क्रिस्टल्स प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। ये है हमारा बहुत प्यारा सा फ़िरोज़ा ब्रेसलेट, जैसे जो सलमान खान पहनता है ना हाथ में, ये जो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, उनको बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से कम्युनिकेट करते हो मगर सामने वाला आपकी सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, और कहीं न कहीं चीज़ें अधूरी रह जाती है, ख़राब हो जाती है। सी दिस शाइन आर वेरी, वेरी गुड। शाइन बहुत अच्छी है, ओरिजिनल है, ठीक है ना? और जब भी आप इसे लोगे तो हमारी तरफ से आपको ना चार्ज होके मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू योर साइन, योर नेम, एवरीथिंग उसमें मिलेगा। और जो भी इंटेंशन आप डलवाना चाहते हो उस इंटेंशन के लिए आपको ये डाल के मिलेगा। सो ये आपका कम्युनिकेशन, अगर आपका किसी का सेल्स रिलेटेड बिजनेस है, अगर आपका कोई दैट बात करने का है, मतलब यू आर इनटू एचआर, यू आर इनटू सेल्स, यू आर इनटू हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है, तो उन सब चीज़ों को कहीं न कहीं बहुत अच्छा है। इसका प्रेशर इतना होता है कि आप कुछ बात बोलोगे तो पीपल विल थिंक और सुनेंगे, आपकी बात में वेटेज होने वाला है। सो कम्युनिकेशन गैप, लड़ाई झगड़ा, यारी दोस्ती में भी वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ये ख़त्म करता है, ठीक है? दूसरा जो आता है ये हमारा आता है स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स। एक आपने रोज़ क्वार्ट्स देखा होगा, वो भी दिखा देती हूँ। और अभी हम दिखाने वाले हैं आपको स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपने जैसे जनरली सुना ही होगा, काफ़ी सारे रीडर्स के पास बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो रोज़ क्वार्ट्स को बहुत पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के बहुत प्यारे से बीड्स होते हैं, ठीक है ना? एक चीज़ इसकी पहचान होती है कि जब भी आप देखोगे ना कि जो ओरिजिनल होगा ना, उसमें जो दाने होंगे ना, कहीं न कहीं से मतलब थोड़े से क्रश्ड टाइप के होते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि ये टूटा हुआ है, क्या है, बट दिस इज़ द ओरिजिनल वन, ये ओरिजिनल होते हैं। और जो दूसरे होते हैं, जो बिल्कुल प्लेन बॉडी होती है, जिसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं है, सारे एक लेवल के पिंक कलर के हैं। उसमें क्या होता है कि वो जो होते हैं ना, वो प्लास्टिक वाले होते हैं। तो ये आपको मिलेंगे। एंड ये जो है आपका, ये जो है वो तो आपको पता ही है, लव अट्रैक्ट करने के लिए होता है, किसी भी तरह का अट्रैक्शन लेवल बनाने के लिए होता है। नॉट एग्जैक्टली लव बट अट्रैक्शन, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना, आप सुंदर लोगों को, लोग आपसे बातचीत करना चाहें, आपसे यारी दोस्ती करना चाहें, ठीक है ना? और दिस इज़ दी स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स।
मतलब अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई फालतू के लोग मेरे आगे पीछे ना दौड़ें, जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में कुछ इन्हांस कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, वो लोग। और साथ में मैं ये कहती हूँ कि इन दोनों का जो है, तो एक प्यार प्लस आपकी जो सोलमेट है उस तरह को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो वो भी मैं दिखा देती हूँ, जिसमें कि हमारा मिक्स ऑफ दिस आएगा, मिक्स ऑफ दिस आएगा कि अपना सोलमेट आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। अब हम बात करेंगे ग्रीन एवेंचुरियन की। आप कमाते तो हो बट पैसा बचता नहीं है, और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, ठीक है ना। एंड यू नो दैट आप पैसा कमा रहे हो 1 लाख रुपए और खर्चा आपका 1.25 लाख रुपए हो रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ 50,000 रुपये कमाएंगे, उसमें भी वो सेविंग कर लेते हैं, कपड़े भी खरीद लेते, घूम फिर भी आते हैं। बट एक बंदा जो होता है उसके सारे जो पैसे हैं फालतू के खर्चे में, तो उसमें क्या है, हमारी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रही, ठीक है ना कहीं हम उस बढ़िया नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को, ठीक है ना। खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं और तरक्की नहीं हो पा रही काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद। तो आपको ग्रीन एवेंचुरियन पहनना चाहिए। साथ में ये आपको मन में क्लैरिटी, शांति, चीज़ों को बढ़ाता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन आपका अच्छा करता है ये भी। ये आपका एक 7 चक्रा ब्रेसलेट है, जिसमें सारी ही चीज़ें 7 चक्रा के साथ साथ आपको यहाँ पे टर्कॉइश, मतलब ये आपको फिरोज़ा भी मिल जाएगा, और बाकी सारे भी हैं यहाँ पे सारे के सारे कलर। सो ये एक मिक्स ब्रेसलेट है जो कि आपको बहुत अच्छी दैट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ग्रैब्स करा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिट्रिन भी है, सिट्रिन इज़ ऑल्सो दिस येलो वन जो है, ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी पैसों की कमी है उसको कहीं न कहीं क्लियर करता है, और कोई अट्रैक्शन आपकी लाइफ में बढ़ाता है कि और ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ में खींचे आए एंड ऑल। अगर आपको लगता है आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, तो इसमें 3 तरह के बीड्स आपको आ जाएंगे। थ्री ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट होता है, जिसमें आपको टाइगर आई भी आएगा, ऑब्सीडियन आएगा और हेमेटाइट आएगा। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये वाले 3 इसी का बना हुआ है पूरा। तो उसमें क्या है, ये नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, ठीक है। चाहे आपकी लव रिलेटेड नेगेटिविटी है, आपकी फाइनेंसेस रिलेटेड है, आप पढ़ाई तो बहुत अच्छे करते हो बट नंबर नहीं आते, ठीक है ना, या कुछ भी अच्छा करने जाते हो, कहीं न कहीं सब कुछ ठीक होता है बट एंड में कहीं न कहीं जाके चीज़ें ख़राब हो जाती है, आपके मन के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आ पाते हैं, ठीक है। लोगों की नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार आप रहते हो, तो उन चीज़ों के लिए ये दिस इज़ द बेस्ट। उसी का एक स्मोकी क्वार्ट्स भी आता है, ये भी आपके दिल दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत करता है, ठीक है। इट्स नॉट ब्लैक एक्चुअली, ये थोड़ा सा दूसरा, मतलब डार्क ब्राउन जिसे आप कह सकते हैं वो कलर है, शायद इसमें इसको इतना ज़्यादा समझ ना आए, ठीक है ना। तो ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में देता है, आपको मन को अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, लाइफ में कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप जब भी मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मेरा एक ग्रुप भी होगा, उसमें ना उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। वो ग्रुप आपको नीचे भी मैं लिंक में दे दूँगी। तो उसमें ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे भी हम क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता रहता है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े, इंट्यूशन मतलब हमको पता नहीं होता है कि भाई एग्जैक्टली हमारे साथ क्या होने वाला है, हम लोगों की पहचान नहीं कर पाते, हम किसी को समझ नहीं पाते, हम डिसीजंस गलत ले लेते, एक इंट्यूशन होते हैं, मतलब दिमाग पहले ही कहीं ना कहीं बोलने लग जाए, अरे ये तो बेकार है, इसको हटाओ, उससे बातचीत नहीं करनी है, तो ये वाला आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो। वैसे शनि का कहते हैं कि ये है एमेथिस्ट, और एमेथिस्ट बेसिकली हमें बताता है, हमारी इंट्यूटिव पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, कुछ गलत होने वाले से पहले हम भाप लेते हैं, चीज़ों को ठीक करने की ताकत रखता है, कि मतलब आपको पहले ही बता देगा इंट्यूटिवली कि आज ये हो सकता है, तो जस्ट बी प्रिपेयर। उसके बाद आता है हमारा मास्टर क्रिस्टल, जिसे हम कहते हैं क्या नाम है, क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स होता है, मैं दिखाती हूँ, मेरे पास इसकी माला भी है, इनफैक्ट आई कैन वेयर माला दिस। ये क्लियर क्वार्ट्स की माला भी अगर कोई लेना चाहता है गले में पहनने के लिए, सो ये भी आप ले सकते हैं। ये आप पानी में जब डालोगे ना तो बिल्कुल धागा धागा दिखेगा, ये बिल्कुल वाटरी होते हैं, ये अभी तो हाथ में है तो दिख रहे हैं, अंदर वाइट धागा, इट्स प्योर वाइट, वाइट होता है एकदम, कितना साफ क्रिस्टल वाइट सा दिख रहा है। तो ये क्या होता है, अगर इस क्रिस्टल्स के साथ अगर कोई भी क्रिस्टल पहन लो तो इनमें कभी नेगेटिविटी नहीं आती है, ठीक है ना। आपने ये पहने ना, ये इसको ऑटो चार्ज करता रहेगा। वरना क्या होता है, ये वाली जो आप प्लेट देख रहे हो ना, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये जो आप प्लेट देख रहे हो ना, ये सेलेनाइट की प्लेट होती है,
तो मैं तो क्या करती हूँ, क्रिस्टल्स अपने जितने भी होते हैं ना, अगर मैंने दिन भर पहने हैं तो मैं इस पर रख देती हूँ, तो इसकी सारी नेगेटिविटी निकाल लेता है। देन आई कैन पुट लाइक दिस दिस, इस तरह से होल्ड करके 15 सेकेंड तक जो भी आप उसे करवाना चाहते हो अपनी इंटेंशन इसमें डालो। देन यू कैन वेयर इन योर लेफ्ट हैंड, आप इसे लेफ्ट हैंड में अपने पहन लो लाइक दिस, ठीक है। दिन भर भी पहन सकते हो, बट हाँ कहीं बहुत ऐसी जगह आप जा रहे हो जहाँ की बहुत नेगेटिव वाइब्स है, जैसे कि किसी के मरने पे, शमशान घाट के आसपास कहीं जा रहे हो, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग आपके आसपास रहते हैं, तो कोशिश किया करो उस टाइम आप थोड़ा सा छुपा के पहन सकते हो, या पहन भी सकते हो घर आके। इसको बिल्कुल प्लेन वाटर से आपको धोना है। कुछ ये सब क्रिस्टल्स तो प्लेन वाटर से धुल जाते हैं, बट कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो प्लेन वाटर से नहीं धुलते। जैसे सपोज आप ये सब धो रहे हो तो ये वाले नहीं धुलेंगे आपके, इसमें जंक लग जाता है, या ये अब मतलब ये मतलब इन जंक तो नहीं लगता है, इट्स नॉट आयरन, बट इसमें ना कहीं इनकी चमक चली जाती है सॉल्ट वाटर से, ठीक है ना। सॉल्ट वाले वाटर से भी कई लोग धुलवाते हैं, तो मैं तो मना ही करती हूँ। तो बेटर आप इस प्लेट को भी ले सकते हो मुझसे लो या किसी और से, आप इसको भी कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा एक टाइगर आई का ब्रेसलेट आता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ब्रेसलेट। अगर किसी का केतु भी ख़राब हो रहा है तो ये टाइगर आई आप पहन सकते हो, ठीक है। टाइगर आई आप पहनोगे ना तो ये नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा आपको सुरक्षित ये रखता है ब्रेसलेट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ब्रेसलेट। ओके, सबसे ज़्यादा हमें कमी किस चीज़ की होती है? हमें कमी होती है पैसों की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस पायराइट का ब्रेसलेट। पायराइट का ब्रेसलेट होता है, थोड़ा हैवी ब्रेसलेट होता है, ठीक है ना। उसको भी आप चार्ज कर सकते हो, जैसे ही हम फर्स्ट टाइम तो हम आपको डेफिनेटली चार्ज करके देंगे। और किसी के ऑफिस वगैरह में हो, जैसे मैंने ये अपने पास रखा है, पायराइट का एक मतलब ऐसे स्टोन टाइप का आता है, क्लस्टर टाइप का, ठीक है ना। ये पैसों को अट्रैक्ट करता है, पैसों के चुंबक इसे हम बोल सकते हैं। दिस इज़, तो ये ग्राम के हिसाब से मिलता है। इट इज़ लिटिल कॉस्टली नॉर्मली, जैसे ये सब तो सस्ते आते हैं, बट ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं इनके मुताबिक, क्योंकि इसमें वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये तो ब्रेसलेट ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका टेबल डेस्क वगैरह में ऑफिस में बैठते हैं तो इस तरह की चीज़ें भी आप रख सकते हो। दिस इज पिरामिड टाइप का, ठीक है ना। ये क्या करता है, सारी नेगेटिविटी खींच के ना ऊपर की तरफ फेंक देता है अलग से। ऐसे ही आप एक छोटा एक ही ले सकते हो, आप इसको भी रख सकते हो। इसको अपने डेस्क पे रख सकते हो। इसे बीटी बोलते हैं, मतलब ब्लैक टर्मलिन, ठीक है ना। ये भी नेगेटिविटी को सक करके और बाहर की तरफ फेंकता है, तो नेगेटिविटी कोई भी आप पे हावी नहीं होती है। बाकी तो देखा जाए तो क्रिस्टल ऑफ मतलब थाउजेंड क्रिस्टल्स हैं, बहुत क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी का बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो स्टडी के लिए आप ये वाला ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। उसको मन में क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें बढ़िया मिलेगी, उसके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रहेंगे, मन उसका शांत रहेगा, इंट्यूशन उसकी बहुत अच्छी रहेगी, उसे पता रहेगा पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अचानक से उसके दिमाग में, जैसे बच्चा भूल जाता है बहुत पढ़ाई करने के बाद, तो ये अगर पहनेगा तो कहीं ना कहीं उसको चीज़ें याद रहने वाली है, ठीक है। सो दिस इज़ दी वन। वैसे तो बहुत सारे ब्रेसलेट होते हैं, अगर किसी को और पर्टिकुलर कुछ चाहिए हो तो वी कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट, ठीक है ना। सो अगर आप लेते हैं इसके लिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या व्हाट्सअप वाले उसमें भी जुड़ सकते हैं। ये फ्री साइजेज़ के होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई साइज़ वाइज हो, कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसमें लास्टिक और रबड़ सी होती है, तो ऐसे खींच के पहना जा सकता है, ठीक है। दिस इज़ दी वन। कोई को ऑफिस में रखने के लिए मंगाना है तो ऐसे पायरेट की भी आप कर सकते हो। उसमें ऑर्डर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑल ओवर शिपिंग होती है, ठीक है ना। इंडिया में ऑल ओवर हो जाती है, बट डिपेंड करता है कि आपका जो ऐसा गांव वगैरह का एड्रेस नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सारे एड्रेस में ही आ जाएगा। सबके मैंने बता दिया। अगर किसी को फिर भी कुछ क्लैरिफिकेशन में चला चाहिए हो एंड यू आर सीरियस बायर, तो ही आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नॉर्मली काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैडम ये फ़ोटो भेज दीजिए, इसका क्या काम है, उसका क्या काम है। सो गाइज इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है सीरियसली, बट इफ़ यू आर सीरियस बायर सो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या फ़ायदा होता है। डिस्क्राइब शायद आप भूल गए हो, समझ नहीं पाए हो, दैट आई कैन इलैबोरेट यू, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, भगवान आपको सुख दे, शांति दे, खुशियाँ दे। जय श्री श्याम, बाय।